वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, स्पेन ने क्वालिफाई कर लिया है यूरोस के फाइनल के लिए। और भाई, लामीन यमाल क्या फाइंड है बार्सिलोना के लिए। मतलब 16 साल की उम्र में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम उम्र प्लेयर बन चुके हैं वो यूरोस में गोल स्कोर करने वाले। और इतनी बड़ी गेम में जहां पर स्पेन 1-0 से हार रही थी फ्रांस के अगेंस्ट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल हुआ, नो डाउट। लेकिन वहां पर एक बैंगर स्कोर किया जहां पर उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली और खुद से गोल स्कोर करके दुनिया को जो है वो हैरान और परेशान कर दिया। तो भाई, लामीन यमाल जो है वो तैयार हो चुके हैं। एंड श्योरली श्योरली ही इज द बेस्ट, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और फुटबॉल की दुनिया में उन्होंने जो है वो तहलका मचा दिया है और उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया है। एक ऐसा गेम जो कि बहुत प्रेशर गेम था, एक 16 साल का लड़का अगेंस्ट फ्रांस जो कि 2018 की वर्ल्ड चैंपियन रही है, 2022 का उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है। और जहां पर बड़े बड़े नाम और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो है वो आपको खेलते हुए नजर आ रहे थे, जहां पे किलियन एम्बापे थे, डेम्बले खेल रहे थे, उसके बाद कुंदे खेल रहे थे, कोलोमुआनी थे, और च्यूमनी है वहां पर। और मतलब एक बहुत ही डिसेंट टीम थी। उनको स्पेन की टीम ने डोमिनेट किया और हराया। देखो, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम शुरू से ही डोमिनेट करी थी, पोजेशन को भी, चांसेस भी क्रिएट करी थी। लेकिन किलियन एम्बापे ने वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत पास दिया और पास जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट था और कोलो मुआनी ने गोल स्कोर करके 1-0 की लीड दिलाई। वहां से लग रहा था कि शायद स्पेन की टीम थोड़ा पैनिक करेगी, लेकिन भाई 20वें मिनट में लामीन जमाल का बैंगर था। उसके बाद ओल्मो ने गोल स्कोर किया। 5 मिनट के अंदर गेम को जो है वो चेंज कर दिया था स्पेन की टीम ने। और उसके बाद कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि फ्रांस की टीम जो है वो गेम में वापस आ सकती है। कोई खातर ख्वाह चांसेस जो है वो फ्रांस की टीम ने बनाए नहीं। अब डिशैम्स जो कि कोच हैं फ्रांस के, मेरे ख्याल से उनका टाइम आ चुका है अब कि उनको अब फ्रांस की मैनेजरियल पोजीशन से जो है वो चेंज किया जाए। क्योंकि देखो, ठीक है, नो डाउट उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसके बाद से एक गोल्डन जनरेशन फ्रांस की भी चली आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है फ्रांस का, जो कि अचीव वर्ल्ड कप के बाद से कुछ नहीं कर पाया। 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल जरूर खेला उन्होंने, लेकिन यूरो से भी बाहर हुए। और देखो, एक टीम होती है जो कि परफॉर्म जो है वो अच्छा कर रही हो, लेकिन आप ट्रॉफीज नहीं जीत रहे हो तो समझ में आती है बात। लेकिन यहाँ पर फ्रांस की टीम की परफॉर्मेंस भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो कोई खास नहीं रही। इस पूरे टूर्नामेंट में जहाँ पर वो सेमीफाइनल खेले, वहाँ पर एक पेनल्टी पे गोल स्कोर किया एम्बापे ने, और उसके बाद कोलो मोहनी ने एक ओपन प्ले से गोल स्कोर किया। इसके अलावा जो है फ्रांस की टीम गोल स्कोर नहीं कर पाई। तो देयर इज समथिंग कि भाई वहां पर मेरे ख्याल से मैनेजर को चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, एम्बापे वहां पर खेल रहे हैं, बारकोला वहां पर खेल रहे हैं, डेम्बले वहां पर खेल रहे हैं, ग्रीजमैन है, और मतलब एक बहुत ही टैलेंटेड टीम है। और वहां पर वो चांसेस भी क्रिएट नहीं कर पा रहे और उस तरह की परफॉर्मेंस भी जो है वो नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ एम्बापे की बात करें तो वो इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर नजर आए। और मतलब एम्बापे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एक एक तरह से अगर आप कहा जाए कि मेसी और रोनाल्डो के बाद से यही बात कही जा रही थी कि भाई नेक्स्ट बिग थिंग जो है वो वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर वो एम्बापे हैं। लेकिन ये पूरा सीजन अगर आप देखो तो ठीक है, पीएसजी के साथ तो वो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस को इस टूर्नामेंट के अंदर जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहां पर एम्बापे जो है वो खातिर खा कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेन के अगेंस्ट भी जो एक असिस्ट के अलावा कुछ कुछ खातिर खा वो कर नहीं पाए। तो अब एम्बापे को जो है वो दोबारा से अपने अपना जो नाम अगर उन्होंने बनाना है, और वो श्योरली अब रियल मैड्रिड को ज्वाइन भी करने जा रहे हैं, जहां पर उनको विनी जूनियर से भी कंपटीशन मिलेगा और उसके बाद बेलिंगम से भी कंपटीशन मिलेगा, और एक स्टार स्टडी टीम है रियल मैड्रिड के पास। तो वहां पर एम्बापे को जो है वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने आप को दोबारा से जो है वो उठा सके। दूसरी तरफ भाई, जो राइवलरी थी वो भी अनाउंस हो चुकी है। नो डाउट एम्बापे के आने से रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन लामीन यमाल ने भाई वो अनाउंस कर दिया कि जहां पर एक 16 साल का लड़का, एक मजे हुए प्लेयर एम्बापे, जिसने फुटबॉल की दुनिया में चैंपियंस लीग के अलावा सब कुछ ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, एक बैलन डोर जो कि मेरे ख्याल में वो कभी ना कभी तो जीत ही जाएंगे। लेकिन वहां पर एक 16 साल का लड़का एम्बापे और लामीन यमाल, जहां पर राइवलरी चल रही होती है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फैंस की, तो
वहां पर एक राइवलरी अनाउंस की है। लामीन जमाल ने एक बड़े स्टेज के ऊपर गोल स्कोर किया, अपनी टीम को वापस लेकर आए, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनको मिली। और नो डाउट ओल्मो और लामीन जमाल, इन दोनों में से कोई एक टीम जो है वो मेरे ख्याल, दोनों में से कोई एक प्लेयर ऐसा है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। और ओल्मो की जहां तक बात की जा रही थी कि वो बार्सिलोना के साथ लिंक हो रहे थे, बहुत सारे बार्सिलोना फैंस जो है वो काफी अपसेट थे कि ओल्मो को क्यों बार्सिलोना खरीद रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी बताया कि भाई क्या वजह है कि किस लिए ओल्मो के लिए जो है वो बार्सिलोना काफी ज्यादा जो है वो कोशिश कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए निको विलियम्स की, तो उनकी गेम काफी ज्यादा ऑफ कलर थी। कुंदे का गेम और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा। देखिए कुंदे एज अ डिफेंडर बहुत अच्छा रहे, इस टूर्नामेंट के बेस्ट डिफेंडर रहे, लेकिन फिर बात आती है कि अगर आप उनको राइट बैक की पोजीशन के ऊपर खिला रहे हैं तो कुंदे जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो राइट बैक की पोजीशन को फिलअप कर सकते हैं बार्सिलोना के लिए भी, क्योंकि उनकी जो क्रॉसेज है वो पिन पॉइंट और एक्यूरेट क्रॉसेज नहीं है जिस तरह से दानी एल्विस किसी ज़माने में किया करते थे। लेकिन एज अ डिफेंडर अगर आज की गेम की भी बात की जाए तो उन्होंने निको विलियम्स को भाई हिलने भी नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फ्रांस की टीम की बात करें तो वहाँ पर डेम्बले भी कुछ इसी तरह से रहे कि डेम्बले की तरफ से पूरी गेम चल रही थी, एम्बापे को पूरी तरह से स्पेन ने रोका हुआ था। और जब बारकोला आए तो वहाँ पे लेफ्ट विंग में कुछ जो है वो कुछ होता हुआ नजर आया, लेकिन अदरवाइज एम्बापे जो है वो पूरे मैच में खामोश ही बैठे रहे। डेम्बले की साइड से काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए, काफ़ी ज़्यादा क्रॉसेज आई हैं, लेकिन बात वही आती है कि डेम्बले की जो क्रॉसेज थी वो बिल्कुल मीनिंगलेस क्रॉसेज थी, वहां से कुछ भी नहीं हो रहा था कोई। मतलब या तो क्रॉसेज हो ना जो थोड़ी सी डिफेंस को थोड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आए, डिफेंस को टेस्ट करती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वहां पर डेम्बले को भी वापस बुला लिया, और मुझे लगता है कि अब ग्रीजमैन के साथ बाकी के जो कुछ प्लेयर्स हैं उनका भी अब एंड जो है वो फ्रांस के साथ अब होता हुआ नजर आ रहा है। और डिशैम्प्स जो कि उनके कोच हैं उनको भी अब मेरे ख्याल से अलविदा ले लेना चाहिए, और फ्रांस की टीम में अब बहुत सारी चेंजेस होती हुई मुझे नजर आ रही है। एटलीस्ट मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर वहां पर मेरे ख्याल से अब बातें होना शुरू हो जाएंगी। अब ये टीम भाई फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है मेरे ख्याल से, जिस तरह से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस स्पेन ने दी है। नो डाउट स्पेन की टीम फेवरेट है फाइनल जीतने के लिए, और उनको जीतना भी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे सेमीफाइनल की अगर आप बात करते हो, इंग्लैंड की टीम नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड टीम है इंडिविजुअली, लेकिन कलेक्टिवली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी सेमीफाइनल खेल रहे हैं। नीदरलैंड्स की टीम अगर आप उनको देखो तो वो भी एक अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, लेकिन वो परफॉर्मेंस अब उस तरह की नहीं दे पाई जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब कल एक डल गेम होने जा रही है या एक बड़ी अच्छी गेम होगी वो तो कल ही पता लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी टीम फाइनल में आएगी वो डिजर्विंग की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से स्पेन की टीम ही डिजर्व करती है। लेकिन दिस इज फुटबॉल, जो भी टीम है वो फाइनल में के लिए क्वालिफाई करेगी तो उसको जो है वो मैच जीतना होगा। वही टीम जो है वो भी ट्रॉफी उठाएगी जो मैच जीतेगी, और ना गिवन डे जो टीम परफॉर्म करेगी तो वही टीम जो है वो ये ट्रॉफी की हकदार कहलाई जाएगी। और बड़े दिन बड़े मैच में क्या होता है वो भी देखना होगा। तो ये थी अब तक की वीडियो, ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।